गाइस, जब लोगों के फर्स्ट ब्लॉग होती है ना, लोग बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले। बट जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम टू मच ओवर टॉकटिव गर्ल, दैट्स वाई मुझे नर्वसनेस कभी फील ही नहीं होता। मैं जो भी बोलती हूँ साफ बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ। मे बी मेरे वीडियोस में आपको लगे कि कुछ मिस्टेक्स हुए हो या फिर कोई वर्ड्स मैंने ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए था, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो मुझे प्लीज़ बताना। मेरे मिस्टेक्स को बेसिकली आप लोग हाईलाइट करके मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मे बी मैंने मिस्टेक्स किए होंगे। इतना ज़्यादा मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। तो अगर मैंने कुछ निगेटिव बोला होगा या फिर कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। ओके, बाय। So hey everyone, it's Nia here. I really hope each and everyone is absolutely fine. Today I will tell you how you can control your overthink mind with sharing a story। एक प्यारी सी स्टोरी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड उसके थ्रू बताऊंगी कि कैसे करोगे आप लोग अपने ओवर थिंकिंग माइंड को कंट्रोल। तो एक प्यारी सी तितली है और एक खड़ूस सा बिच्छू है। एक प्यारी सी तितली और एक जहरीले बिच्छू की कहानी है ये। एक तितली है, जब बिच्छू और एक तितली एक रास्ते पे मिलते हैं, तो तितली बड़ी निडर होकर के उससे कहती कि मैं तुमसे नहीं डरती, तुमको जो करना है कर लो। बिच्छू ने भी आज तक इतनी नरम सी चीज़, इतनी सॉफ्ट सी, इतनी प्यारी सी चीज़ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। तो उसने भी क्या किया ना, अपनी उस मोटी सी पूंछ को पीछे कर लिया और अपनी मोटी से शरीर को पीछे करके उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का फैसला करता है। दोनों एक साथ कई दिन तक रहते हैं, कई दिन तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर तितली उसे समझाती है, तितली उसे बताती है कि धूप क्या है, नरमी क्या है, फूल क्या होते हैं, वो सबसे उसको रूबरू कराती है, जो उसने आज तक अपनी लाइफ में ना देखी थी ना ही उसे फील किया था। क्यों भाई, कैसे करता? क्योंकि आज तक जो भी बिच्छू के पास जाते थे उसे यही कहते थे कि तुम बड़े टॉक्सिक सी चीज़ हो, और अगर मैंने तुम्हें छुआ तो तुम मुझे मार डालोगे। और वो भी, उसे भी लगता था कि इससे मुझे खतरा है, जिससे वो उसे मार देता था। लेकिन तितली एक ऐसी थी जिसने उसे ये फील कराया कि फूल क्या है, सूरज क्या है, सूरज की रोशनी क्या है, और फिर एक सॉफ्ट हार्ट क्या है, वो सब उसे उसने दिखाया और समझाया। एक रात की बात है, तितली उसे कहते हैं कि काश तुम भी मेरे साथ उड़ पाते, काश हम दोनों भी आसमान में सैर कर पाते। तो बिच्छू अपने मोटी से शरीर को देखता है और अपने जहरीले वाले क्या कहते हैं उसको, पूंछ को देख करके सोचता है कि यार काश मैं भी इसके साथ उड़ पाता। लेकिन कहते हैं कि लोग कई बार अपनी आदत से मजबूर होते हैं और हालातों से मजबूर होते हैं, कभी कभी वो अपने स्वभाव से भी मजबूर होते हैं। तो वो उसी तरह आदत से मजबूर, हालत से मजबूर और अपने स्वभाव से, तो बेचारा बिच्छू अपनी आदत, अपनी हालात और अपने क्या कहते हैं, आदत, हालात और अपने स्वभाव से मजबूर उसको डंक मार देता है। वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से उसकी डंक जो है उसकी पूंछ पे लग जाती है। सुबह जो है बड़ी बेचैनी, बड़ी दर्द के साथ तितली उठती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे कभी दर्द नहीं दोगी, तो ये तुमने क्या किया? पूरा वो रो रही थी। तभी उसे बिच्छू ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो भी रोने लग गया, लेकिन तितली उसे कहती कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। इतना बोलते हुए वो वहाँ से उड़ जाती। इसलिए नहीं उड़ती कि वो चाहती थी कि वो उसे छोड़ के चली जाए, बल्कि वो इसलिए उड़ जाती क्योंकि उस टाइम उसका जाना बहुत ज़रूरी था। अगर वो उस टाइम नहीं जाती तो वो अपनी जान गंवा सकती थी। तो इस प्यारे से स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान आपको तकलीफ दे रहा है या फिर अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है या फिर वो इंसान बुरा है। कभी कभी लोग अपने हालात से, अपने खुद के दिल के मतलब खुद के आत्मा से, कहते हैं उसे, हाँ शायद, खुद की आत्मा से इतना लड़ रहे होते हैं कि वो सामने वाले को चाह कर भी ना रोक पाते हैं, या फिर कह सकते हो सामने वाले को चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो हालात से मजबूर है, हालात से भी मजबूर है। और कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है कि लोग जैसा नहीं करना चाहते वो वैसा कर देते हैं। तो ये प्यारी सी स्टोरी आप लोगों को ये सीख देती है कि हमेशा इस बात पे ये बात कभी मत सोचो कि सामने वाला ने जो भी किया, जो भी उसने किया वो जानबूझ के करा। ऐसा कोई नहीं करता यार, कोई नहीं चाहता कि किसी को उससे तकलीफ हो, किसी को उससे प्रॉब्लम हो। कभी कभी लोग खुद से इतना लड़ रहे होते हैं कि वो ना चाहते भी वो कदम उठा लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते। और इस स्टोरी से हमें ये भी एक छोटी सी और भी वो मिलती है, सीख मिलती है कि आप अपने माइंड को जैसा फीड करते हो वो वैसा ही वर्क करता है। अगर आप अपने माइंड में डर भर दोगे तो उसमें नेगेटिविटी भर जाएगी, और उसी माइंड में अगर आप डर और भय को रिप्लेस कर देते हो विथ ग्रोथ, विथ पीस, विथ
तो अगर आप अपने माइंड को उस भय, उस डर से रिप्लेस करके उसमें ग्रोथ डाल देते हो, पीस डाल देते हो, या फिर बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के नॉलेज डाल दो, तो वो क्या निगेटिव कभी सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचेगा। और आप ओवर थिंकिंग करते क्यों? इसलिए ना कि किसी ने आपको सामने से हर्ट कर दिया है और आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो कि यार मुझे उसने ऐसा बोल दिया था, वैसा बोल दिया था, मेरे फ्रेंड्स ने आज मुझे ये बोला, मुझे इसने बोला। क्यों भाई? मुझे क्यों सोचना कि किसने मुझे क्या बोला? बेचारा खुद ही इतना परेशान है खुद से, तो वो क्या ही कर सकते हैं? वो सामने वाले पे भी गुस्सा निकाल देते हैं। एंड ये वर्क ना करे तो मेरे पास दो सॉल्यूशन और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। एक तो म्यूजिक बजाओ पूरा अनलिमिटेड, मतलब जितना गाना उसकी वॉल्यूम को अप कर सकते हो उतना अप कर दो। उसके बाद क्रेजी होकर के डांस करो, फुल क्रेजीपन में डांस करो। उसमें बीच में आपको रोना भी आ सकता है। रो लो पूरा रो लो, लेकिन पूरा तब तक मत रुकना डांस करना, तब तक मत छोड़ना जब तक आपका माइंड ना कहते कि हाँ भाई ठीक है मैंने छोड़ दिया ओवर थिंकिंग करना, अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा। और अगर इससे भी काम ना बने तो एक और है मेरे पास। एक और ये ना कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लग जाती है तो मैं बहुत सारा बर्फ़ लेती हूँ और मुंह में डाल करके तो मुझसे स्विम करना स्टार्ट कर देती हूँ। उससे भी बहुत ज़्यादा होता है, उससे माइंड आपका कूल हो जाता है एंड पीसफुल हो जाता है। तो इन मैंने 3 आपको सुना है। एक तो स्टोरी से भी हो सकता है कंट्रोल, अगर स्टोरी से ना हो तो ये दोनों कुरफात ज़रूर करके देखना। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, इसी कुरफात या इसी किसी न्यू टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय। तो बेचारा बिच्छू अपनी आदत, अपनी हालात और अपने क्या कहते हैं आदत, हालात और अपने स्वभाव से मजबूर उसको डंक मार देता है। वो मारना नहीं चाहता था लेकिन गलती से उसकी डंक जो है उसकी पूंछ पे लग जाती है। सुबह जो है बड़ी बेचैनी, बड़ी दर्द के साथ तितली उठती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे कभी दर्द नहीं दोगी, तो ये तुमने क्या किया? पूरा वो रो रही थी। तभी उसे बिच्छू ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो भी रोने लग गया, लेकिन तितली उसे कहती कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। इतना बोलते हुए वो वहाँ से उड़ जाती। इसलिए नहीं उड़ती कि वो चाहती थी कि वो उसे छोड़ के चली जाए, बल्कि वो इसलिए उड़ जाती क्योंकि उस टाइम उसका जाना बहुत ज़रूरी था। अगर वो उस टाइम नहीं जाती तो वो अपनी जान गंवा सकती थी। तो इस प्यारी से स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान आपको तकलीफ दे रहा है या फिर अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है या फिर वो इंसान बुरा है। कभी कभी लोग अपनी हालात से, अपने खुद के दिल के मतलब खुद के आत्मा से कहते हैं उसे, हाँ शायद, खुद की आत्मा से इतना लड़ रहे होते हैं कि वो सामने वाले को चाह कर भी ना रोक पाते हैं, या फिर कह सकते हो सामने वाले को चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो हालात से मजबूर है। हालात से भी मजबूर है और कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है कि लोग जैसा नहीं करना चाहते वो वैसा कर देते हैं। तो ये प्यारी सी स्टोरी आप लोगों को ये सीख देती है कि हमेशा इस बात पे ये बात कभी मत सोचो कि सामने वाला ने जो भी किया, जो भी उसने किया वो जानबूझ के करा। ऐसा कोई नहीं करता यार, कोई नहीं चाहता कि किसी को उससे तकलीफ हो, किसी को उससे प्रॉब्लम हो। कभी कभी लोग खुद से इतना लड़ रहे होते हैं कि वो ना चाहते भी वो कदम उठा लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते। और इस स्टोरी से हमें ये भी एक छोटी सी और भी वो मिलती है, सीख मिलती है कि आप अपने माइंड को जैसा फीड करते हो वो वैसा ही वर्क करता है। अगर आप अपने माइंड में डर भर दोगे तो उसमें निगेटिविटी भर जाएगी, और उसी माइंड में अगर आप डर और भय को रिप्लेस कर देते हो विथ ग्रोथ, विथ पीस, विथ बहुत सारे टाइप्स के नॉलेज से उसको रिप्लेस कर देते। So hey everyone, it's Neha here. I really hope each and everyone is absolutely fine. Today I will tell you how you can control your overthink mind with sharing a story। एक प्यारी सी स्टोरी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड उसके थ्रू बताऊंगी कि कैसे करोगे आप लोग अपने ओवर थिंकिंग माइंड को कंट्रोल। तो एक प्यारी सी तितली है और एक खरूस सा बिच्छू है। एक प्यारी सी तितली और एक जहरीले बिच्छू की कहानी है ये। एक तितली है, जब बिच्छू और एक तितली एक रास्ते पे मिलते हैं तो तितली बड़ी निडर होकर के उससे कहती कि मैं तुमसे नहीं डरती, तुमको जो करना है कर लो। बिच्छू ने भी आज तक इतनी नरम सी चीज़, इतनी सॉफ्ट सी, इतनी प्यारी सी चीज़ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। तो उसने भी क्या किया ना, अपनी उस मोटी सी पूंछ को पीछे कर लिया और अपनी मोटी सी शरीर को पीछे करके उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का फैसला करता है। दोनों एक साथ कई दिन तक रहते हैं, कई दिन तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर तितली उसे समझाती है, तितली उसे बताती है कि धूप क्या है, नरमी क्या है, फूल क्या होते हैं, वो सबसे उसको रूबरू कराती है जो उसने आज तक अपनी लाइफ में ना देखी थी ना ही उसे फील किया था। क्यों भाई, कैसे करता? क्योंकि आज तक जो भी बिच्छू के पास जाते थे उसे यही कहते थे कि तुम बड़े टॉक्सिक सी चीज़ हो और अगर मैंने तुम्हें छुआ तो तुम मुझे मार डालोगे, और वो भी उसे भी लगता था कि इससे मुझे खतरा है, जिससे वो उसे मार देता था। लेकिन तितली एक ऐसी थी जिसने उसे ये फील कराया कि फूल क्या है, सूरज क्या है, सूरज की रोशनी क्या है, और फिर
एक सॉफ्ट हार्ट क्या है, वो सब उसे उसने दिखाया और समझाया। एक रात की बात है, तितली उसे कहते हैं कि काश तुम भी मेरे साथ उड़ पाते, काश हम दोनों भी आसमान में सैर कर पाते। तो बिच्छू अपने मोटी से शरीर को देखता है और अपने जहरीले वाले क्या कहते हैं उसको, पूंछ को देख करके सोचता है कि यार काश मैं भी इसके साथ उड़ पाता। लेकिन कहते हैं कि लोग कई बार अपनी आदत से मजबूर होते हैं और हालातों से मजबूर होते हैं, कभी कभी वो अपने स्वभाव से भी मजबूर होते हैं। तो वो उसी तरह आदत से मजबूर, हालत से मजबूर और अपने स्वभाव से। तो अगर आप अपने माइंड को उस भय, उस डर से रिप्लेस करके उसमें ग्रोथ डाल देते हो, पीस डाल देते हो, या फिर बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के नॉलेज डाल दो, तो वो क्या निगेटिव कभी सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचेगा। और आप ओवर थिंकिंग करते क्यों? इसलिए ना कि किसी ने आपको सामने से हर्ट कर दिया है और आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो कि यार मुझे उसने ऐसा बोल दिया था, वैसा बोल दिया था, मेरे फ्रेंड्स ने आज मुझे ये बोला, मुझे इसने बोला। क्यों भाई, मुझे क्यों सोचना कि किसने मुझे क्या बोला? बेचारा खुद ही इतना परेशान है खुद से, तो वो क्या ही कर सकते हैं, वो सामने वाले पे भी गुस्सा निकाल देते हैं। एंड ये वर्क ना करे तो मेरे पास दो सॉल्यूशन और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। एक तो म्यूज़िक बजाओ पूरा अनलिमिटेड, मतलब जितना गाना उसकी वॉल्यूम को अप कर सकते हो उतना अप कर दो। उसके बाद क्रेजी होकर के डांस करो, फुल क्रेजीपन में डांस करो। उसमें बीच में आपको रोना भी आ सकता है, रो लो, पूरा रो लो, लेकिन पूरा तब तक मत रुकना डांस करना, तब तक मत छोड़ना जब तक आपका माइंड ना कहते कि हाँ भाई ठीक है मैंने छोड़ दिया ओवर थिंकिंग करना, अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा। और अगर इससे भी काम ना बने तो एक और है मेरे पास। एक और ये ना कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, तो मैं बहुत सारा बर्फ़ लेती हूँ और मुंह में डाल करके तो मुझसे स्विम करना स्टार्ट कर देती हूँ। उससे भी बहुत ज़्यादा होता है, उससे माइंड आपका कूल हो जाता है एंड पीसफुल हो जाता है। तो इन मैंने तीन आपको सुना है। एक तो स्टोरी से भी हो सकता है कंट्रोल, अगर स्टोरी से ना हो तो ये दोनों कुरफात जरूर करके देखना। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, इसी कुरफात या इसी किसी न्यू टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।